हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी आसन होते हैं वो हम या तो खाली पेट करते हैं या खाना खाने के कम से कम 4 से 4.5 घंटे बाद ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो आसन बताने वाला हूं जिसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, भरे पेट पर भी खाली पेट पर भी, अर्थात खाना खाने के तुरंत बाद भी उस आसन को कर सकते हैं। आज हम उस आसन की विधि, लाभ और सावधानियों पर बात करेंगे। आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे आप तक नई वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा आसन है। पूरे योग शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही आसन एक ऐसा है जो खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं और दिन में भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसको मेडिटेशन पोस्चर भी कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल आसन है। इस आसन का नाम है वज्र आसन। वज्र आसन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वज्र कहते हैं बलवान, बलिष्ठ, ताकतवर। तो इस आसन को जब आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके बहुत से ऑर्गन्स, जैसे कि इंटेस्टाइनल पार्ट है, स्टोमक का पार्ट है, और भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटिव जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बलिष्ठ बनाता है, पावरफुल बनाता है और आपके पाचन क्षमता, पाचन शक्ति को सुधार कर उसको बलिष्ठ कर देता है। इसके साथ साथ आपके पैरों की मांसपेशियों के लिए, थाइस के लिए और आपके लोअर जॉइंट्स के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो सबसे पहले हम इसकी विधि सीखते हैं और फिर विधि के बाद इसके कुछ खास लाभ और सावधानियों पर मैं जिक्र करूंगा। देखिए इसकी विधि, सबसे पहले हम लोग पैरों को दंड आसन की स्थिति में ले आते हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाते हैं, स्ट्रेट बैठने के बाद आप सबसे पहले आप जो है अपने राइट लेग को फोल्ड कर लेते हैं। बाहर की तरफ से फोल्ड कर लीजिए, हल्का सा कूल्हे के नीचे लाइए और धीरे से दूसरे पैर को भी आप फोल्ड करिए। ये देखिए आप आ गए वज्रासन के पोस्चर में। देखिए मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको बैठना है। ये देखिए पैर देखिए आप, ये अंगूठे मैंने मिला लिए हैं, पास में रख लिए हैं, एड़ियों में गैप कर लिया है और अपना कमर का निचला हिस्सा, कूलों का हिस्सा एड़ियों के बीच में रख लिया है। इससे आप स्पाइनल कॉर्ड को इस पोजीशन में आपको सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है। इस पोस्चर को हम लोग कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में बिल्कुल इसी तरह सीधे बैठेंगे, हाथों को थाइस पर रख लीजिए, हाथों को किसी मुद्रा में भी रख सकते हैं। इस पोस्चर को आप खाना खाने के तुरंत बाद कीजिए। इस आसन की खास बात, जैसे कि मैंने बताई, कि जब आप इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमारे शरीर का सारा खून का दौरान पैरों की तरफ होता है, लेकिन जब आप पैरों को मोड़कर बैठते हैं तो यहाँ आपके लॉक लग जाता है, बंद लग जाता है। उसकी वजह से आपका निचला हिस्सा आप देखेंगे इसमें नमनेस आ जाती है। जैसे खून का दौरान ना हो तो हम लोगों को सुन्नपन सा महसूस होता है। तो बिल्कुल ठीक स्थिति जब आप शुरू में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि पैर आपके सुन्न हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो खून का दौरान है वो पेट में और पेट के निचले हिस्से में बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। खून का दौरान इस हिस्से में बढ़ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेट में जठराग्नि होती है, जठराग्नि इससे प्रदीप्त होती है, आपको अच्छी भूख लगती है और जो कुछ भी आप उसमें डालते हैं, खाते हैं, वो भस्म हो जाती है, अर्थात वो डाइजेस्ट हो जाती है। वो अग्नि जो है वह प्रज्वलित होकर उस भोजन को हजम कर देती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसमें जो सावधानियां हमें रखनी है वो ये है कि जिनको घुटनों का पेन है, एंकल पेन है, वो इस आसन को ना करें। इस आसन को मेडिटेशन पोस्चर भी कहते हैं। इस आसन में आप बैठ के प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, आपको कमर दर्द जैसी, गर्दन दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब आपकी पोस्चर प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश करिए कि इस पोस्चर का प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। खाना खाने के तुरंत बाद 10 मिनट जरूर बैठिए। इसके बैठने से आपकी गैस और कब्ज से आपको पूर्णतः निजात मिलेगी और साथ ही जब आप इसमें बैठते हैं तब आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वॉक करने का एहसास सिर्फ और सिर्फ इस आसन में बैठने से अनुभव। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, धन्यवाद।